3 साल तक चले प्रेम प्रसंग के बाद प्रेमी युगल ने लव मैरिज कर ली। इस पर दोनों के परिवार के लोग उनको जान से मारने की धमकी देने लगे। इस पर दोनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसपी ने रतनगढ़ थाना अधिकारी को प्रेमी युगल को उनके मनचाहे स्थान पर छोड़ने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने बताया कि जिले के रतनगढ़ तहसील के रहने वाले भवानी शंकर सैन और दिया सैनी ने पिछले करीब 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 5 अप्रैल को दोनों ने घर से भाग गए थे। उसी दिन युवती की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। 6 अप्रैल को दोनों ने अजमेर के आर्य मंदिर में शादी कर ली। दोनों ने शादी की सूचना अपने परिजनों को दी। इसके बाद से युवक युवती के परिजन उन्हें जान के दुश्मन बन गए। दोनों के परिजन उनको जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके चलते गुरुवार को दोनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई, जिस पर एसपी डी आनंद ने रतनगढ़ थाना अधिकारी की प्रेमी युगल को उनके मनचाहे स्थान पर छोड़ने के आदेश दिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य रैली के साथ हुआ, जो प्रकाश पाठशाला से रवाना होकर मुख्य बाजारों से होती हुई टाउन हॉल पहुंची। रैली में कच्ची घोड़ी, डीजे, बैंड बाजा, घुड़सवार सहित आकर्षक झांकियां थी। नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रैली के पश्चात टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, विशिष्ट अतिथि विधायक अभिनेश महर्षि, जिला परिषद सदस्य संतोष तारनिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवा, चैनिका उनियाल, भंवरलाल पुजारी, इंद्राज खिचड़, पूसाराम गुदारा, पीसी सदस्य रमेश इंदोरिया, हेमंत सारस्वत, बीडीओ दिलीप कुमार, एसडीएम विजेंद्र सिंह, डीएसपी हिमांशु, मोहम्मद अनवर कुरैशी, भागीरथ सिंह राठौड़ गुमांदा, कर्नल केसरी सिंह राठौड़, डॉक्टर यशपाल सिंह, अर्जुन सिंह फ्रांसा, संतोष बाबू इंदोरिया मंचस्थ अतिथि थे। बाबा साहब के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथियों ने बाबा साहब के जीवन, गतिविधियों और उनके संघर्ष के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बाबा साहब द्वारा बताए नैतिक मार्गों का अनुसरण करने व संविधान को अंगीकार करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में आगंतुक अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर समारोह समिति अध्यक्ष श्रवण कुमार सोडा, वीरेंद्र कुमार बुनकर, संयोजक वेद प्रकाश पंवार, सह संयोजक झाबरमल कुसुम देसर, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर देवकरण गुरावा, डॉक्टर सीताराम कावड़िया, फकीरचंद दानोदिया, भंवरलाल जसैल, चित्रबल गाड़गिल, गुलाबचंद सांसी, दौलतराम दायमा, मंगतूराम मंडीवाल सहित अनेक लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अशोक आलड़िया ने किया। श्री तालवाले बालाजी मंदिर में चल रहे 15 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव के अंतर्गत प्रतिदिन अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। वहीं 16 अप्रैल शनिवार पूर्णिमा के अवसर पर सुबह हनुमंत रुद्रा अभिषेक तथा सायं 4 बजे बालाजी महाराज की 851 निशान के साथ भव्य झांकी शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी। स्थानीय मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पास पुजारी परिवार द्वारा पुष्प वर्षा के साथ शोभा यात्रा का स्वागत व श्रद्धालुओं द्वारा संकीर्तन भी किया जाएगा। शोभा यात्रा में सैकड़ों महिला व पुरुषों के अलावा काफी संख्या में युवा वर्ग भी साथ होंगे। सजीव झांकियां भी होगी। झांकी मुख्य मार्गों से होकर पुनः मंदिर पहुंचकर विसर्जन होगा। रात्रि में भव्य संगीत में सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया जाएगा। अप्रैल महीने में ही अत्यधिक गर्मी और लू की प्रकोप को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 5वीं व 8वीं के स्टूडेंट के एग्जाम की टाइम टेबल में संशोधन कर दिया है। अब 5वीं क्लास के स्टूडेंट के एग्जाम 19 अप्रैल के बजाय 27 अप्रैल से शुरू होंगे और एग्जाम टाइम सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक रहेगा। इसी तरह 8वीं बोर्ड के एग्जाम 16 के बजाय 17 अप्रैल से शुरू होंगे। टाइम सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक रहेगा। चुरू डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़ ने बुधवार को बताया कि नई टाइम टेबल के तहत दोनों क्लासेस के एग्जाम डेट्स में भी फेरबदल हो गया है। इसमें 5वीं बोर्ड के एग्जाम 8 दिन और 8वीं बोर्ड एग्जाम 1 दिन आगे हो गए हैं। 8वीं बोर्ड में गणित का पहला पेपर अब 16 अप्रैल के बजाय 17 अप्रैल को होगा। पहले 8वीं बोर्ड परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक का था। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 28 में करीब 15 दिन पूर्व नगर पालिका द्वारा कचरा संग्रहण करने वाली ट्रॉली शुक्रवार को आती है। उसने बिजली की पोल साइड में गिरा हुआ था, जिससे ट्रॉली के चक्के से धक्का लगने से नाली के अंदर गिर गया। जहां नगर पालिका सफाई अभियान का दावा करती है, वहीं पर उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसी संदर्भ में वार्ड वासियों ने वार्ड पार्षद नंदकिशोर भार्गव को भी अवगत करवा दिया है, परंतु अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उसके बाद कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत को भी इस बारे में जानकारी दी गई, तो उन्होंने कहा कि आज शाम को समाधान हो जाएगा। 28 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए गली में गंदगी और कीचड़ हो जाता है। एक तरफ तो नगर पालिका सफाई अभियान का दावा करती है, दूसरी तरफ धज्जियां उड़ाई जा रही है। आम पब्लिक अब इसकी सूचना किसको दे, यह वार्ड पार्षद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और नगर पालिका की कर्मचारी भी अनदेखा कर रहे हैं।
जो हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि मीठी गोली देना यही हो रहा है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 28 में करीब 15 दिन से जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का 2621वां जन्म कल्याण दिवस साध्वी मंगल प्रभा की पावन सानिध्य में तेरापंथ भवन के प्रांगण में आयोजित किया गया। साध्वी महामंत्र के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा ममता कुंडलिया ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। विशाल जनमेदिनी को संबोधित करते हुए साध्वी मंगल प्रभा ने कहा कि दिगंबर व श्वेतांबर हर परंपरा में जन्म कल्याण मनाया जाता है। भगवान महावीर का मूलभूत सिद्धांत है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। इन तीनों पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए सिद्धांतों को आचरण में लाने हेतु प्रेरणा देते हुए कहा, यदि व्यक्ति समता व सहिष्णुता का जीवन जीना सीख लेता है तो वह आनंद का जीवन जीना सीख जाएगा। हमारा समाज, राष्ट्र सुखी बन जाएगा। इस अवसर पर साध्वी प्रणव प्रभा एवं साध्वी सुमन कुमारी ने भी अपने विचारों की प्रस्तुति दी। महिला मंडल एवं कन्या मंडल ने गीतिका के द्वारा भगवान महावीर की अभिवंदना की। ज्ञानशाला के बच्चों ने अति सुंदर नाटिका की प्रस्तुति दी जो श्रोताओं के आकर्षक का केंद्र बनी। इससे पूर्व जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें सभा, महिला मंडल, युवक परिषद, कन्या मंडल, किशोर मंडल, अनुव्रत समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा ज्ञानशाला के ज्ञानार्थियों एवं रामाउद माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया। तत्पश्चात साध्वी सुमन कुमारी ने अपने 50वें दीक्षा दिवस पर अपने विचारों की प्रस्तुति दी। सभा अध्यक्ष नौरतनमल बैद मुंथा, महिला मंडल अध्यक्ष प्रेम देवी विनकिया, युवक परिषद अध्यक्ष मुकेश साध्वी के प्रति मंगल कामना व्यक्त की। छापर से समागत राकेश दुधेड़िया, तारा देवी दुधेड़िया, रेशमी बोहरा, अनिता बैद, दिलीप सुराणा, सौभाग सुराणा ने भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति दी। कार्यक्रम का कुशल संचालन साध्वी संप्रभा द्वारा किया गया। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से गंगा माता मंदिर से विशाल रैली निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई अंबेडकर भवन पहुंची। बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित कर सभा का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ताओं ने बाबा साहब के मूल सिद्धांतों पर सभी को चलना बताया। बाबा साहब ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया है, शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। सर्व समाज की तरफ से इस विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन का सराहनीय योगदान रहा। ये अंबेडकर भवन से चल करके गांधी चौक और बस स्टैंड, नगर पालिका भवन होते हुए बाजार से और वापिस से जो हमारे अंबेडकर भवन में जो अंबेडकर साहब की प्रतिमा है वहाँ जा करके और कार्यक्रम होगा। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिला? पूरा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस प्रशासन है, किसके नेतृत्व में है? ये सारे सर्व समाज की ओर से, इसमें किसी की कोई भागीदारी नहीं है, सर्व समाज।